जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में करने वाले हैं उसकी कीवर्ड्स। एनसीईआरटी के जो कीवर्ड्स हैं आज हम उसको करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी कीवर्ड्स को। चैप्टर 9 एनसीईआरटी कीवर्ड्स एनसीईआरटी कीवर्ड्स। तो पहला बच्चों हमारा कीवर्ड है एडेप्टेशन। डी को अच्छे से लिखेंगे ADAPTATION। एडेप्टेशन। एडेप्टेशन को क्या करना है, हमें डिफाइन करनी है, इसकी डिफिनेशन देना है। तो हम लिखेंगे बच्चों द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन क्या है, प्रोसेस है। TION लास्ट में देखिए TION है, प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स in the body of living organisms is called adaptation। तो इसको कैसे हमने डिफाइन किया बच्चों, एडेप्टेशन को हमने बोला कि द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस प्रक्रिया है, ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एडेप्टेशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो स्पेशल फीचर डेवलप करते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर मतलब हजारों साल लग जाते हैं, तो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जो स्पेशल फीचर्स डेवलप होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एडेप्टेशन। और इस एडेप्टेशन को होने में कितना समय लगता है बच्चों, हजारों साल लग सकते हैं, लंबे समय तक होता है बच्चों। चलिए ए से एडेप्टेशन। दूसरा वर्ड है बच्चों, दूसरा कीवर्ड, यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग ए से एक्वेटिक हैबिटेट। दूसरा कीवर्ड है एनसीईआरटी की। दूसरा है बच्चों एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है बच्चों, इसको डिफाइन करना है। तो लिखेंगे ए या द या फिर लिखेंगे ए वाटर बेस्ड habitat is called aquatic habitat। एक्वेटिक हैबिटेट, तो इसको हमने कैसे बोला, कैसे डिफाइन किया, ए वाटर बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। जो वाटर बेस्ड हैबिटेट है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वेटिक हैबिटेट। चलिए क्लियर यहां तक बच्चों। तो वैसा हैबिटेट जहां पर कई सारे प्लांट एनिमल रहते हैं पानी में बच्चों, है ना। तो वैसा हैबिटेट जहां प्लांट और एनिमल कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, पानी में। तो वाटर बेस्ड हैबिटेट, वाटर पर बेस्ड आधारित हैबिटेट को एक्वेटिक हैबिटेट बोलेंगे। चलिए ए से एक्वेटिक हैबिटेट।
दूसरा है बच्चों ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी। तो एनसीईआरटी का दूसरा कीवर्ड है बायोटिक कंपोनेंट। तीसरा कीवर्ड है बच्चों सी, बी से बायोटिक, BIOTIC बायोटिक, COMPONENT बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट। तो इसको डिफाइन करना है। देखिए बायोटिक मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लिविंग, है ना, लाइव। तो बायोटिक मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, है ना। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, द लिविंग कंपोनेंट, the living component of the habitat is called, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट। तो किसी भी हैबिटेट की जो लिविंग कंपोनेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट। तो द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, डॉग, कैट, एलिफेंट, फिश, जितनी भी किसी भी हैबिटेट की जितनी भी एनिमल्स हैं, जितनी भी जीव हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट हो गए, तो वो लिविंग कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है बच्चों? चलिए बी के बाद अब जो कीवर्ड का लेटर है वो है बच्चों एक्सक्रिएशन, ई से। तो चौथा कीवर्ड है एक्सक्रिएशन। नोट कर लिया यहां तक आपने? चलिए चौथा कीवर्ड, इसको याद करने का बच्चों ये है कि अच्छे से इसको पहले तो याद करना है, नोट्स को अच्छे से बनाना है, तैयार करना है। उसके बाद फर्स्ट लेटर देखना है, ए से है एडेप्टेशन, दूसरा ए से ही है एडेक्वेटिक हैबिटेट, तीसरा बी से बायोटिक कंपोनेंट, और चौथा है यहाँ पर कीवर्ड इसकी वो है एक्सक्रिएशन, EXCRETION, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। अब ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर लास्ट में देखिए TION है ना, एक्सक्रिएशन, TION। किसी वर्ड के लास्ट में TION हो तो वो क्या होगा? एक प्रोसेस कहलाता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग waste materials, materials materials from the living body is called excretion, excretion। क्या बोलेंगे बच्चों? excretion। तो हमने बोला कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटीरियल्स, कहाँ से? तो फ्रॉम द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। किसी भी लिविंग बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। किसी भी लिविंग बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव यानी बाहर करने की जो प्रोसेस है क्या बोलते हैं उसको? एक्सक्रिएशन। तो इससे बच्चों समर सीजन में, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है बच्चों, तो स्वेटिंग जो हो रहा है वो क्या है? वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी के बाहर आ रहा है ना। वेस्ट वाटर है बच्चों जो बॉडी के बाहर वाटर के फॉर्म में आ रहा है, वेस्ट मटेरियल। तो एक्सक्रिएशन। क्लियर है यहाँ तक? तो ई से क्या होगा? ई से एक्सक्रिएशन। पांचवा कीवर्ड है हम लोग का, नोट कर लिया यहाँ तक बच्चों? चलिए पांचवा कीवर्ड
पांचवा जी से ग्रोथ, GROWTH, क्या है? ग्रोथ। तो ग्रोथ को हम लिखेंगे द इंक्रीजिंग in the number of cells in the living body is called growth, GROWTH, ग्रोथ। तो हमने क्या बोला? द इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। किसी भी लिविंग बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, इंक्रीजिंग मतलब नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। तो नंबर ऑफ सेल्स जो इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्लियर है यहां तक बच्चों? इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ सेल्स इन द लिविंग बॉडी। अब इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल्स मीन्स उनकी मास का बढ़ना। क्या होना? मास का बढ़ना। क्लियर यहां तक? चलिए सिक्स्थ वर्ड पे आते हैं बच्चों हम लोग। सिक्स्थ वर्ड में सिक्स्थ की वर्ड है, जैसे कि हमने बोला एच, हैबिटेट। जी के बाद क्या आता है बच्चों? एच। तो हैबिटेट, HABITAT, हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या है? तो हमने बोला था द प्लेस, PLAC, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स live, 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 is called habitat। क्लियर है? क्या बोला बच्चों हमने? कि द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मतलब वैसी जगह, प्लेस यानी जगह, जहाँ पर वेयर मीन्स जहाँ पर प्लांट, पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं, ठीक है, लिव करते हैं। तो वैसी जगह जहाँ प्लांट एनिमल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। एच से हैबिटेट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। उसके बाद है बच्चों लिविंग, सेवंथ कीवर्ड। चलिए सेवंथ कीवर्ड है लिविंग, LIVING। लिविंग क्या है बच्चों? लिविंग। लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे हम? लिविंग क्या होते हैं? सजीव, जो जीवित रहते हैं, जो जिंदा रहते हैं। तो लिखेंगे इसको दोस, THOSE। ये क्या है? दोज मीन्स वे सभी, विच आर अलाइव, ALIVE, अलाइव, ब्रैकेट में लिखेंगे जीवित, JEEVIT, जीवित, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? लिविंग, LIVING, लिविंग।
यानी कि दोज विच आर अलाइव, अलाइव मीन्स क्या होता है, जीवित, इज कॉल्ड लिविंग। यानी कि वे सभी चीजें, वे सभी जो जीवित हों, जो जिंदा हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लिविंग। तो वे सभी जो जीवित हो या जिंदा हो उनको हम बोलेंगे लिविंग। यहाँ लिविंग है, सिर्फ वर्ड पे ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर लिविंग है, लिविंग थिंग्स की बात नहीं है। अगर थिंग्स रहता तो हम लिखते दोज थिंग्स। तो वर्ड को आप समझिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसका डिफाइन देना है, डिफिनेशन देना है। तो दोज विच आर अलाइव, जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, उनको क्या बोलेंगे, लिविंग, सजीव। जैसे कि हम, जैसे आप, जैसे कि हमारे आसपास में जो भी एनिमल है, वो सारी चीज, जैसे हमारे पेड़ पौधे, प्लांट्स। चलिए 8वां, यहाँ तक लिख लिया बच्चों। चलिए 8वां कीवर्ड, रिप्रोडक्शन। आर से बच्चों क्या होगा, रिप्रोडक्शन, REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को क्या करना है, हमें डिफाइन देना है, कीवर्ड है। तो हम बोलेंगे कि द प्रोसेस by which living organisms produce new member of their species is called reproduction, reproduction। तो इसको हम क्या डिफाइन किया बच्चों, द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, क्यों, लास्ट में देखिए TION, TION, तो एक प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू मेंबर ऑफ देयर स्पेसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एक ऐसा प्रोसेस, प्रक्रिया, जिसके द्वारा, बाय विच में जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो न्यू स्पेसीज अपने मेंबर का प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस न्यू मेंबर ऑफ दियर स्पेसीज, अपने स्पेसीज का न्यू मेंबर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो स्पेसीज जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मानव की बात करते हैं, तो मानव इंसान से क्या होंगे, इंसान ही पैदा होंगे, इंसान इंसान को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है, तो न्यू मेंबर ऑफ देयर स्पेसीज, स्पेसीज सेम होनी चाहिए। जैसे एक डॉग है बच्चों, डॉग सिर्फ डॉग को प्रोड्यूस करेंगे तो वो रिप्रोडक्शन। एलिफेंट सिर्फ एलिफेंट अपने बच्चे को जन्म देंगे। क्लियर है, अगर डॉग, क्या डॉग एलिफेंट को जन्म दे सकते हैं, नहीं। तो डॉग है तो सिर्फ डॉग को जन्म देंगे, एलिफेंट है तो सिर्फ एलिफेंट ही बर्थ होगा। तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोड्यूस करना अपने ही स्पीसीज के मेंबर को। क्लियर है यहां तक। चलिए 9th कीवर्ड पे आते हैं हम लोग, आर से रिप्रोडक्शन। 9th में बच्चों नाइन्थ में है, फर्स्ट लेटर पे ध्यान देना बोला हूं बच्चों, फर्स्ट लेटर है आर, तो रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। लास्ट में देखिए TION, रेस्पायरेशन, TION। तो एक प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस, तो इसको डिफाइन करेंगे, द केमिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है,
chemical process in which foods foods by taken by living organisms combine with oxygen to release energy is called, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ए है ये बच्चों, रेस्पाइरेशन। क्लियर यहां तक? तो ध्यान दीजिए, द केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है। केमिकल का मीन्स अंदर, बॉडी के अंदर होने वाला है, केमिकल प्रोसेस है। इन विच फूड्स टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो ये कैसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि इन विच फूड लिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं वो फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, और वो खाना फूड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करता है। और ये जो केमिकल प्रोसेस में हो रहा है एनर्जी का रिलीजिंग, इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। तो जो भी हम खाते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रिलीज करेगा एनर्जी, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे बच्चों रेस्पायरेशन। यहां तक क्लियर है? चलिए, आपको ये बच्चों इस तरीके से समझना है कि हर कंसेप्ट आपका क्लियर रहे। चलिए, आर रिलेटेड हो गया। अब लास्ट 10 कीवर्ड है स्टिमुलस, एस से स्टिमुलस। आर के बाद क्या आता है, एस। चलिए, 10वां कीवर्ड है स्टिमुलस, STIMULUS। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है बच्चों? तो हमने पढ़ा था कि द चेंज इन द surroundings, the change in the surroundings caused by external or internal factors is called स्टिमुलस। स्टिमुलस क्लियर है? तो क्या बोला बच्चों हमने स्टिमुलस को, कि द चेंज इन द सराउंडिंग्स caused by external or internal factors is called stimulus। तो जो भी हमारे आसपास में, जो भी सराउंडिंग्स में, आसपास में जो चेंज हो रहे हैं, और वो चेंज किसी भी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, और इंटरनल यानी अंदरूनी फैक्टर, बाहरी और अंदरूनी फैक्टर्स के वजह से जो चेंज हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, उन चेंज को बोलते हैं क्या, स्टिमुलस। क्लियर है? जैसे बच्चों बहुत ज्यादा हीट हो रही है, गर्मी लग रही है,
तो गर्मी लगने पे क्या होता है बच्चों, हम कोई ठंडे जगह पे जाना पसंद करते हैं, हमें क्या चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पंखे चाहिए। कोई हीट तावा है बच्चों, हीट तावा, उसे हमने छू दिया, तुरंत हमने हाथ ऐसे हटा लिया, हैंड को क्या किया, रिमूव किया, है ना। तो हम लोग जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, जो चेंज हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं, ठंड बहुत लग रही है तो हम क्या करते हैं, जैकेट पहन लेते हैं हम, तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज अकर इन द सराउंडिंग्स, तो उस स्टिमुलस कहते हैं, उस चेंज को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टिमुलस। तो जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको स्टिमुलस बोलेंगे, और इसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लास्ट आखिरी कीवर्ड आपका स्टिमुलस है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।